नमस्कार, आप डीवी न्यूज़ देख रहे हैं आलोक कुमार के साथ। और आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जो अपने आप में एक अलग सा विषय है, एक अनोखी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रही है। और अभी मुझे नहीं लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी होगा जो इस कहानी से अनभिज्ञ होगा, जिसे पता नहीं होगा इस कहानी के बारे में कि आखिर क्या है ये कहानी। आइए जानते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ विवेक और सृजना की। तो आप समझ ही चुके होंगे, विवेक जिनकी उम्र 34 करीब 34 वर्ष थी और विवेक अब इस दुनिया में नहीं। 19 दिसंबर को विवेक की मृत्यु हो गई। और आपको बता दें कि एक अनोखी प्रेम कहानी विवेक और सृजना की। विवेक और सृजना स्कूल से ही दूसरे को जानते थे और दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। और 6 साल के बाद स्कूल कंप्लीट करने के बाद, आगे पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी शादी हो जाती है। और विवेक नेपाल के रहने वाले थे और एक बहुत ही अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे दोनों। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मतलब आप समझ रहे हैं कि वो रील्स बनाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सारे सोशल मीडिया साइट्स पे रील बनाना वो बहुत वायरल भी थे। और कुछ समय के बाद लगभग 5 से 6 साल की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से चली। और उसके बाद एक दिन ये दोनों अमेरिका चले गए पीएचडी करने। विवेक को पीएचडी करना था और विवेक चले गए सृजना के साथ अमेरिका। और कुछ समय के बाद वहीं पता चलता है कि विवेक को लास्ट स्टेज कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर, 4th स्टेज कैंसर है। और इनकी जो गाड़ी थी, जिंदगी की गाड़ी थी, वहीं रुक जाती है और लगता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया। इनका जो हंसता खेलता हुआ जीवन था वो लगभग रुक सा गया। और वहीं से इनकी जीवन में ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है। पर इसके बावजूद भी सृजना ने हार नहीं मानी। और ऐसी अवस्था में जब किसी के साथ भी अगर ऐसी घटना घट जाती है तो आप समझ सकते हैं कि उसका माइंडसेट कहाँ चला जाता होगा। पर सृजना ने हार नहीं मानी और लगभग 2 सर्जरी के बाद, 2 सर्जरी हो जाने के बाद, ब्रेन की सर्जरी होने के बाद भी विवेक की स्थिति ऐसी हो गई कि वो बेड से, कुर्सी से उठ भी नहीं पाते थे और वो एकदम बेड पे हो गए। और अंत में उनकी बहुत दुखदायी मृत्यु हो गई 19 दिसंबर 2024। पर एक पूरे समय में सृजना ने उनका एक ऐसा इस तरह से ख्याल रखा जैसे एक बच्चे का ख्याल रखा जाता है। और काफ़ी सारे वीडियोस, काफ़ी सारे फोटोज़ हैं। कुछ वीडियोस, कुछ फोटोज़ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। और मैं जहाँ बोल रहा हूँ मेरे बगल में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर वीडियोज़ या फोटोज़ चल रहे होंगे, इसमें आप देख सकते हो कैसे ख्याल रखते थे विवेक का। और यहाँ तक कि पता होते हुए भी कि ये उनका अंतिम बर्थडे, तब भी उनका बर्थडे मनाया गया और पूरे हर्षोल्लास के साथ उनका बर्थडे मनाया गया। और उनको पता था कि ये उनका अंतिम बर्थडे है, क्योंकि इसके बाद डॉक्टर्स ने बता दिया था कि वो लगभग इस समय तक ही है इस दुनिया में, इसके बाद नहीं रहने वाले। तो ये एक प्रेम कहानी थी जो अधूरी रह गई, पर मेरे मायनों में ये पूरी प्रेम कहानी है। क्योंकि आजकल के युवा, आजकल के बच्चे जो प्रेम से या प्रेम की कहानियों से जो समझते हैं वो एक अट्रैक्शन कहिए या उससे बढ़ के भी आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहता हूँ, उससे ज़्यादा वो प्रेम में कुछ नहीं समझते हैं। पर अगर असलियत में देखिए तो ये एक असली प्रेम कहानी थी जो
हम कह सकते हैं किताबों में तो अधूरी रह गई पर सही मायनों में पूरी हो गई। तो यहाँ मैं कुछ वीडियोज और फोटोज भी शेयर कर रहा हूँ, तो देखिए। और मेरा सभी युवाओं से खास करके 8th क्लास 9th क्लास से लेके आगे तक के युवा पीढ़ी से अनुरोध रहेगा कि वो इस न्यूज़ के माध्यम से, इस वीडियोस के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से समझें कि आखिर असल में प्रेम होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे थे बीबी न्यूज़ आलोक कुमार।